A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the second last chapter of your syllabus, that is an incomplete record. And you know very well what is the meaning of incomplete record? The record which are prepared on the basis of the single entry system, or in other words, we can say that incomplete records is a records, accounting records, which are based on the behavioral concept of the business and which are not prepared in accordance to the double entry system and the accounting principle and concept. So in the last video we discussed a lots of the numerical question related to the incomplete records, and you can see that how we will calculate the profit with the help of the incomplete record. यानी incomplete record के basis से हम कैसे profit calculate करते हैं. So in today's video, in today's session, let's discuss about the another important question, that is in preparation of the statement of affair as well as the calculation of the profit after adjustment. Because you can see that there are basically 4 steps by which we calculate the profit by the statement of affair method under the incomplete record. So what are these steps? The steps of calculation of profit under single entry system. In other words, we can say that the calculation of profit under incomplete record will be done by the following steps. And incomplete single entry system is, that is a record which are based on the single entry system and which is also known as the incomplete records. Okay. सो सिंपल वर्ड में मैं कहना चाहता हूं कि पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक से कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ऐसा लास्ट कई वीडियोस में हम लोगों ने न्यूमेरिकली क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है. 2 तरह से चीजों को सीखने का तरीका होता है. किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सीखने का 2 तरीका. एक होता है पहले मैं आपको रूल बता दूं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करें और सॉल्व कर ले क्वेश्चन. दूसरा तरीका होता है कि मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया और फिर उसके बाद रूल कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद फिर आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दिया, गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है इसके लिए प्रॉपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप इस तरह से ही प्रॉफिट निकालेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में. द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट अंडर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट इज गिवन एंड सम ऑफ द क्वेश्चन हैव not any kind of the adjustment. So हम एक समरी बनाए हैं लास्ट कुछ दिनों के क्वेश्चन सॉल्व करने, लास्ट कुछ दिनों की जो हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, उस बेसिस पे वी कैन से दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. तो दे आर बेसिकली few steps by which we calculate the profit under the incomplete record. The first step is step 1. Calculate opening capital. यानी सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, that is an opening capital. And आपका क्वेश्चन ये होगा, sir tell me how we will calculate the opening capital with the help of opening statement of affair. यानी कि सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल की हेल्प से आप क्या करोगे. सो द फर्स्ट स्टेप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम कैसे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. स्टेप 2, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. यानी फिर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरह बनाइएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेल्प लीजिएगा एंड यू विल फाइंड आउट द प्रॉफिट. यू विल फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड आफ्टर दैट द स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 विल बी अ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. ये बिफोर एडजस्टमेंट क्या होता है,
कि यू नो वेरी वेल कुछ एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एडजस्टमेट गिवन नहीं होंगे। तो अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। सो अगर एडजस्टमेंट इज गिवन, सो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओके, प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। याद है कल हम लोगों ने यही फॉर्मूला एडॉप्ट किया था और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया था दैट इज एन प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद स्टेप 4 क्या था हमारा? दैट इज एन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। सो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक इन द स्टेप थर्ड में जो आपने प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट फाइंड आउट किया है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, उसमें आप प्लस माइनस करो एडजस्टमेंट। ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर एडजस्टमेंट का नेचर ऐसे है जिससे हमारी प्रॉफिट बढ़ रही है, सो यू विल ऐड द वैल्यू ऑफ दीज एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और अगर एडजस्टमेंट से प्रॉफिट डिक्लाइन हो रही होगी तो उस सिचुएशन में आप क्या करना? एडजस्टमेंट को माइनस कर देना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी आपको एडजस्टमेंट का नेचर को ट्रैक करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस को इंक्रीज करता है, और जब हम एक्सपेंस इंक्रीज करते हैं इसका मतलब हमारी प्रॉफिट कम होती है। तो प्रॉफिट में क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन को भी प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यानी जो एडजस्टमेंट आपके एक्सपेंस के लेवल को इंक्रीज करेगा, द एडजस्टमेंट by which the expenses of the business will increase, so it will be deducted from the profit before adjustment, and thereafter we will find out the profit after adjustment. और जो एडजस्टमेंट से आपकी वैल्यू, आपके प्रॉफिट, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे इनकम की बात करें, एक्रूड इनकम से आपकी इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि इसको हम इनकम में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी पेंडिंग है वो मिल गया, तो इससे आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। सो यहां इसीलिए मैंने एक सिंपल सा स्टेप आपको बताया है कि प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग उसको ऐड करो, लेस करो, ओके। और उसके बाद स्टेप 5 जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? जो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है ना, इसमें हम एडजस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब हम फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, सबसे आखिरी वाला जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है उसमें हम सारे एडजस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं। यानी कि ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं जिसमें सारे एडजस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, ओके। सो दीज आर द बेसिक समरी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और ये सारा स्टेप आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। सो ये सारे स्टेप्स आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, और जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बेसिकली आएगा इस पे 6 to 8 मार्क्स का फाइनल एग्जामिनेशन में। जब ऑफलाइन पेपर होंगे 3 आवर्स के, तो उसमें ये क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 6 to 8 मार्क्स के, और इसके हर स्टेप में मार्क्स होते हैं। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सारे स्टेप्स पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा ओपनिंग कैपिटल बताओ, फिर क्लोजिंग कैपिटल बताओ, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बताओ, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बताओ, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बताओ, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल बताओ। उसी तरह से घुमा फिरा के इसको 6 to 8 मार्क्स में ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ वी आर टेकिंग द वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड बाय विच वी क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो अभी मैं आज भी इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, और फिर 27 को संडे 28 को मैं फिर इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन विच आर टेकन बाय मी फ्रॉम द सैम्पल पेपर, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी शेयर्ड बाय मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। द क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन ले रहा हूं तो ध्यान से सुनना। Roop Prakash keeps his best books on incomplete record, and following is the information available, and the information is plant and machinery 1,40,000, 185 cash in hand
Cash in hand is 40,800, stock 65,800, and as well as 178,600, furniture 75,000, building 1,60,000, creditors 37,000, debtors 24,600, 10% investment is a 2 lakh, and the closing balance 185, 231, 500, 170, 600, 90,000, 1,80,000, 16,800, 86,200, 2 lakh. So these are the opening and closing balances which are given. During the year, he sold his personal investment of rupees 5 lakh and 80% of introduced into his business. Withdraw 30,000 quarterly. Calculate profit after making following adjustment. आपको profit calculate करनी है. कैसे profit calculate करनी है? That is an depreciation on building and furniture at 10% and 20% respectively. Create provision on debtor at 5%. Rent paid in advance 5,800. Interest on investment accrued for 6 months. Rent salary due but not paid 2,200. तो स्टार्ट करें. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था? द फर्स्ट स्टेप याद कर लो. ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, फिर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. तो यू नो वेरी वेल. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे. बिकॉज यू नो वेरी वेल ये क्वेश्चन काफी लेंथी होता है, इसलिए इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्पेस. ओके, so the first of all we prepared opening statement of affair. कब बनेगा? The date is 1st April 2019 and the format of opening statement of affair is liabilities, assets, assets, liabilities amount, assets amount. ये तो फॉर्मेट आपको पता ही है, कल भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन पे डिस्कस भी किया था. ओके, वैल्यू कौन कौन सी है? प्लांट एंड मशीनरी 185, नेक्स्ट कैश इन हैंड 231,500, नेक्स्ट फटाफट जल्दी जल्दी बनाइए 231,500. नेक्स्ट इज अ, ये मैंने क्लोजिंग की वैल्यू ले ली, सॉरी फॉर द दैट, सॉरी फॉर द मिस्टेक. सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 185, 140, फिर से मैंने मिस्टेक किया, 140, 40,800. कैश इन हैंड के बाद है स्टॉक 65,800. नेक्स्ट इज furniture 75,000, building will be a 1,60,000, क्वेश्चन लेंदी है, and debtor 24,600 and 10% investment is a 2 lakh. So total of the assets is 7,06,200. और क्या करेंगे? Liability ऐड किया 7,06,200. And in the liability side हम क्या राइट डाउन करेंगे? Creditors is 37,000. And the balancing is opening capital. ये balancing से आएगा जैसे हम लोगों ने कल निकाला था. Balancing figure that is an 6,69,200. तो आपने ओपनिंग क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया और उससे क्या फाइंड आउट कर लिया? ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद फिर बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनेगा? फॉर्मेट सेम है बट वैल्यूज विल बी चेंज. 1 अप्रैल 2020 की जगह हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2019 की जगह 1 अप्रैल 2020 या 31 मार्च 2020 की तरह उसको कंसीडर करें. उसके बाद कुछ वैल्यूज हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 185, प्लांट एंड मशीनरी 185, कैश इन हैंड 231,500, stock 170,600,
नेक्स्ट फर्नीचर 90,000, नेक्स्ट फर्नीचर 90, बिल्डिंग ए 180, बिल्डिंग के बाद डेटर 86,200, 86,200 एंड लास्ट विल बी अ 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख। नाउ टोटल कर दो। टोटल करने के बाद लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर एग्जिस्ट करता है। क्रेडिटर विल बी 16,800 एंड नाउ क्लोजिंग कैपिटल, जिसे मैं बैलेंसिंग फिगर की तरह ट्रीट करना है। सो टोटल ऑफ द एसेट साइड इज 11,43,300 एंड नाउ द बैलेंसिंग ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल इज 11,26,500. So this will be a closing statement of affair. So you can see that firstly we prepared the opening statement of affair, thereafter we prepared the closing statement of affair. The next step, opening statement of affair से opening capital आ गया, closing statement of affair से closing capital आ गया, and now we have to calculate the profit before adjustment. Profit before adjustment. सो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला पता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। सो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका? 11,26,500 एंड द ओपनिंग कैपिटल इज 6,69,200. ड्रॉइंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर he sold his personal investment of 5 lakh and 80% of it introduced in business. यानी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, उसका 80% यानी 5 लाख का 80% कितना हुआ? 4 लाख उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो एडिशनल हो गया 4 लाख क्लियरली। और ड्रॉइंग कितना किया उसने? he withdraw 30,000 क्वार्टरली, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 4 into 30,000 is 1,20,000. So 1,20,000 is a drawing, 4 lakh is an additional capital. So your profit before adjustment will be, the profit before adjustment will be a 1,77,300 rupees. So this is your profit before adjustment. So you can see that how we will calculate the profit before adjustment. We यूज द फॉर्मूला हमने यूज किया और फॉर्मूले की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और अब हम लोग बात करते हैं दैट इज एन क्लोजिंग कैपिटल की। नाउ वी आर मूविंग टू द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए first of all we take in the profit before adjustment. So profit before adjustment कितना है वैल्यू? That is in 1,77,300. ये इंफॉर्मेशन, और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है, the information related to the adjustment, that is in provide depreciation on building and furniture 10% and 20%. तो बिल्डिंग पे 10% और डेप्रीशिएशन आपको शो करना है किस पे? बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। सो बिल्डिंग पे कितना परसेंट आपको डेप्रिसिएशन शो करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द बिल्डिंग इज 10%. सो बिल्डिंग कितना है? ए 1 लाख देगा, 1 लाख देगा, 1 का 10% 18,000. क्योंकि डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है? प्रॉफिट को डिक्लाइन करता है. एंड नाउ 20% ऑन फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 90,000 का 20%, यस 8,000. So both depreciation will be 18,000 respective. बिल्डिंग का भी 10% आया 10% से और ये 20% से. The next will be a create provision on debtor at 5%. ये भी हमारी वैल्यू को क्या करता है? प्रॉफिट को क्या करता है? डिक्लाइन करता है. सो प्रोविजन कैलकुलेट करना है 5% से.
सो प्रोविजन डेटा विल बी 86,200, इसका 5% कैलकुलेट कर लो। Now next value is rent paid in advance. रेंट पेड इन एडवांस, और रेंट पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट से हमारा एक्सपेंस कम होता है। सो हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट से हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी। सो प्रीपेड रेंट क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे इन द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में। प्रीपेड रेंट विल बी 5,800। नेक्स्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड फॉर 6 मंथ। आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना था 6 मंथ का एक्रूड, तो एक्रूड इनकम भी आपकी क्या होती है, एक्रूड इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है। 2 लाख का 10% कितने मंथ का, 6 मंथ का। 20,000 का हाफ इज 10,000, इसको भी ऐड करोगे इन द प्रॉफिट। यानी आप देख रहे हो एडजस्टमेंट को उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसमें ऐड और लेस करते हैं, ठीक है। और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और लास्ट पे लिखा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सो इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है एक तरह से ये। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर। सो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी सैलरी की है 2,200। सो आपने एडजस्टमेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, आपने ऐड और लेस कर दिया। So this will be the profit after adjustment. How we will calculate the profit after adjustment? पहले हमने profit before adjustment calculate किया, वो वैल्यू पुट की, और adjustment को उसके नेचर के अकॉर्डिंग उस पे इंक्लूड कर दिया। So एक बार मैचअप करा लेते हैं। 4310 is the debt provision. Depreciation on building and furniture is 18,000, 18,000, 2,200 is the net. Salary outstanding and 5,800 is the rent, and interest is 10,000. So now profit after adjustment is 1,50,590. Okay, so this will be the profit after adjustment. अब क्या करेंगे सर, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या करना है, अब हमें बनाना है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर है और जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, दोनों को ध्यान में रखना है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। ये मैं बनाने जा रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्योंकि चीजें आपको जितनी क्लियर रहे कि हमें कैसे एक दूसरे की हेल्प कर मतलब एक दूसरे आइटम की कैसे हेल्प लेकर हमें कैलकुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप एक वर्किंग कर रहे हो तो दूसरी वर्किंग करते वक्त आपको एक दूसरे की हेल्प लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक वर्किंग किया तो दूसरी वर्किंग को आप निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। सो ये है आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। ठीक, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर कैसे बनेगा, ये बनेगा 1 अप्रैल 2020। अब आपको दिख रहा है सारी चीजें, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर है, ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। ये विदाउट एडजस्टमेंट होता है, और जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे तो उसमें सारे एडजस्टमेंट को इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले क्रेडिटर एज इट इज उतार दो, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। उसके बाद यहां क्या लिखोगे, ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से आपने फाइंड आउट की थी। फिर प्लस करना उसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट वाला कितना, 1,50,590। फिर उसमें ड्राइंग क्या करोगे आप, सॉरी फॉर दैट, ड्राइंग माइनस होगा, ड्राइंग क्या होगा, माइनस, और एडिशनल कैपिटल क्या होगी, प्लस। सो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ओके, अब इधर आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कितनी है, 185, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा था। कैश इन हैंड कोई भी चेंज नहीं था। स्टॉक, स्टॉक पे भी कोई चेंज नहीं हुआ था। फर्नीचर, यस सर, फर्नीचर पे क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन लगा था, कितना, 18,000। सो 90,000 में 18,000 माइनस कर देना, आ जाएगा आपका 72,000। सेम एज इट इज बिल्डिंग के केस में,
बिल्डिंग कितनी है 180, 1,80,000 में 18,000 माइनस कर दो, आ जाएगा 1,62,000, ये आ गया क्लोजिंग बिल्डिंग। यानी आप देख रहे हो एडजस्टमेंट को जैसे आप इंक्लूड करना है, बस आपको डेटर आप कितना है, आपका डेटर है 86,200, जिसमें से आपको प्रोविजन कितना बनाया आपने 4310, उसको माइनस कर दो। उसकी तरह से 10% इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफर में कितना है 2 लाख, उस पर इंटरेस्ट कितना एक्रूड है, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 110,000, सो ये हो गया आपका 2,10,000। तो आपने कौन कौन सा एडजस्टमेंट दिखा दिया, डेप्रिसिएशन दिखा दिया, प्रोविजन दिखा दिया, प्रीपेड रेंट, ये क्या होती है एसेट्स होती है, प्रीपेड रेंट क्या होती है आपकी एसेट्स, उसको एसेट साइड में शो कर दो 5,800, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है लायबिलिटी, तो उसे लायबिलिटी साइड में शो कर दो कितना 2,200। तो देखा कितना सिंपल है, क्लोजिंग स्टेटमेंट फिर आपके सामने है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आपके सामने है, सो आपको हर चीजें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएंगी, कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपकी, ओपनिंग कैपिटल थी अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्योंकि मैंने तो रफ कर दिया है, वो है 6,69,200, और उसमें प्रॉफिट एट के ड्राइंग कितना किया था आपने, ड्राइंग आपने किया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ड्राइंग विल बी 1,20,000, और एडिशनल कैपिटल आपकी है दैट इज एन 4 लाख, ठीक, ये सारी वैल्यूज है। अब उसमें आप क्या करोगे, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, अब हम लोग वैल्यूज ऐड करते हैं, ठीक है। 6,69,200 में प्रॉफिट है 150,590 प्लस 1,20,000, सॉरी ड्राइंग है ना वो, तो ड्राइंग को तो माइनस करते हैं हम लोग, सो ड्राइंग को माइनस कर दिया, उसके बाद प्लस किया 4 लाख, सो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 10,99,790, 10,99,790, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। उसके बाद डेटर की वैल्यू देख लो, डेटर था आपका 86,200, उसमें आपने प्रोविजन लगा दिया कितना 4,310, सो आ गया 81,890, 81,890। अब क्या करोगे आप, टोटल कर लो दोनों साइड, और ये दोनों साइड आपको ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरह से कितना लेंथी वर्क है इसमें, 16,800, लेकिन है इजी, सिर्फ कैलकुलेशन और थोड़ा सा स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। सो लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 11,18,790, ओके, 11,18,790, और एसेट्स में अगर हम ऐड करें तो 1,85,000 प्लस 2,31,500 प्लस 1,70,600 प्लस 72,000 प्लस 1,62,000 प्लस 81,890 प्लस and 2,10,000, and last will be a 5,800। सो देखो आंसर आ गया 11,18,790। ये क्वेश्चन मैंने तुरंत आपके लिए तुरंत सॉल्व किया, तो देखो आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो यही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कि आपको एक सर्टेन डेफिनेट प्रोसेस की तरह स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके यू विल कैलकुलेट द योर आंसर। स्टेप क्या क्या था, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर। देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द closing capital with the help of the closing statement of fair. As you can see that third step, calculate the profit before adjustment. How will we calculate the profit before adjustment? Closing capital minus opening capital plus drawing minus additional capital, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट
बिफोर एडजस्टमेंट, और उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने भी एडजस्टमेंट गिवन है उनके नेचर के अकॉर्डिंग, अगर नेचर प्रॉफिट को इंक्रीज करता है तो प्लस कर दो, इंक्रीज डिक्रीज करता है तो माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा है। कर दिया, आ गया प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। और फिर लास्ट में बनाओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी बैलेंस शीट, दैट इज एन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर उसको सामने रखो और जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है उन दोनों को मर्ज करो। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग में से माइनस करो। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर में से माइनस करो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, डेट में से माइनस करो। प्रीपेड रेंट एसेट्स होती है, एसेट्स में लिख दो। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी सैलरी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी में शूट कर दो। हो गया क्लियर? इसी तरह से आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लेंदी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 6 to 8 मार्क्स से आपके एग्जाम में आते हैं। एंड आई होप कि टुडे वी क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द calculation of profit under the incomplete record. Okay, and you can see that how we will calculate the profit under incomplete record by statement of affair method. Okay, so आज के लिए इतना ही। Thank you, thanks a lot and take care.